हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, बहुत सारे मुद्दे झंझटों के बाद जो है हम बात करेंगे जगत जी के ऊपर, क्योंकि जगत जी का एक पोस्ट आया है जिस पोस्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। जगत जी का कहना है कि मेरे लिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कृपया करके उन सब के ऊपर आप लोग विश्वास ना कीजिए। एक बात बताओ जगत जी, तुम्हारे लिए तो इतनी सारी बातें बोली गई, हम लोग किस बातों पे विश्वास करें, किस बातों पे विश्वास नहीं करें। हाँ, तुम तो जो है कभी भी आ करके बोलती नहीं हो कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बाहरी लोगों की बातों पे विश्वास मत करो, बाहरी लोगों की बातों को आप लोग मत समझो, मत सुनो, जब तक मैं ऑफिशियली ना आकर बोल दूं। पिछले 6 महीने से जनता तुमसे सवाल जवाब कर रही है, तुम आज तक आकर के किसी सवालों के जवाब दी हो? तुमसे हम सब जानना चाहते हैं कि आज तक आकर के तुमने किसी भी सवालों के जवाब दिए हैं? जो आज जो है तुम अपना लेकर के आई हो दम की नहीं भैया हमको जो है कम्युनिटी लिख करके जनता को समझाना है। तुमने अपने सारी चीज़ें तो बाहरी लोगों से ही बुलवाई है, सब चीज़ तो तुमने बाहरी लोगों से ही बुलवाया है। तुमने स्पोक्स पर्सन रखा था ना कि भैया तुमने अपने लिए वक्ता रखा था। सोचो कि तुम अपने मुंह से नहीं बोल सकती थी, लेकिन तुमने अपने लिए वक्ता रखा था कि भाई मेरी तरफ से मेरा केस लड़ो, मेरी बातें जनता तक पहुंचाओ। तो जब जनता तब उसकी बातें सुन करके सब चीज़ें सुन रही थी, तो आज उस इंसान की बातें क्यों ना सुने, चाहे वो तुम्हारे बारे में गलत बोले चाहे अच्छा बोले, क्योंकि तुमने ही उसको अगले को अधिकार दिया था ना कि तू मेरे बारे में बोल। तो तुमने जब वकील रखा तब तुमको समझ में नहीं आया था कि भाई हम जिसको वकील रख रहे हैं और जिसको हम रूबरू करवा रहे हैं लोगों से कि इनसे मिलिए, ये हमारे वकील हैं, ये मेरे सारे केस लड़ेंगे। जब वो व्यक्ति आज भी तुम्हारे बारे में बोल रहा है तो फिर तुमको कम्युनिटी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी तुम्हारी वीडियो, तुम्हारे लिए सपोर्ट, तुम्हारे लिए हेट, हर एक का काम तुम्हारे वकील ने किया था, जो यूट्यूब पे तुमने अपने वकील छोड़े थे। तो जब वो वकील दोबारा तुम्हारे पीछे तुमसे बातें कर रहा है तुम्हारे बारे में, तो भाई तुम क्यों लिख रही हो कम्युनिटी? पहले तो तुम फिर खुद जो है कचरा करती हो, फिर इसके बाद उसको झाड़ू लेकर के बटोरने आ जाती हो। और तुम कब बोलोगी? आज तक तो तुमने बोला नहीं। कौन ऐसा इंसान होगा भाई साहब जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगने के बाद भी वो मुंह में दही जमा करके बैठा रहेगा? किसी एक भी एलिगेशन को तुमने ना हाँ बोला ना बोला। ऐसी क्या तुम्हारी मजबूरी है, फिर ऐसा क्या राज है तुम्हारी जिंदगी का जो तुम लपुआ लफंडर से इतना डरती हो? बाहरी लोगों की चीजें तो तुम बोलना मत कि बाहरी लोगों की बातों पे विश्वास ना करो, क्योंकि तुम्हारी सारी चीजें बाहरी लोगों के थ्रू ही हम तक पहुंची हैं। जितनी भी अपने चैनल पे उसने रिकॉर्डिंग डाली है, फिर जितना भी जो भी चीजें आया ना वो बाहरी लोगों की वजह से ही आया है। तो अब तुम किस मुंह से बोलती हो कि बाहरी लोगों के ऊपर जो है विश्वास मत करो? बोलने से पहले तुम सोचती हो कि नहीं? या फिर कम्युनिटी लिखने से पहले तुमको दिमाग में आता है कि नहीं कि खाली जो भी बेहोशी नशे की हालत में उठी और लिख दिया? ऐसे तो तुम रोना रोती हो कि भाई तुमको डिप्रेशन है, तुम बहुत परेशान हो, तुम दुखी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे बारे में कोई रियलिटी निकल करके आती है तुम उसको अफवाह का रूप दे देती हो। कौन सा तुम भैया बहुत बड़का सेलिब्रिटी हो कि तुम्हारे लिए अफवाहें निकल रही हैं? तुम्हारे लिए ह्यूमर उड़ रहा है? बताओ, तुम्हारे लिए सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी तुम जो है कम्युनिटी लिख रही हो। जहां पे तुमको बोलना चाहिए वहां पे तुम मुंह सिल लेती हो, और जहां तुमको नहीं बोलना चाहिए वहां पे तुम कम्युनिटी लगा देती हो। क्या ऐसी तुम्हारी मजबूरी है भाई साहब कि लोग जो है तुम्हारे बारे में बात करें ना करें? मैं अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दूंगी। कौन सा स्टेटमेंट दोगी? कब दोगी? कहिया दोगी? आज तक तुम कोई चीज दी हो जनता को? मैं नकारात्मकता से बहुत दूर आ गई। पहले ही बताओ, इतने भारी भारी शब्द लाती कहाँ से हो? हैं? इतने भारी भारी शब्द कहाँ से लाती हो? कम्युनिटी तो ऐसा लिखती हो जैसे लगता है कि तुमने हिंदी में PhD किया हुआ है। इतने भारी भारी भरकम शब्द, नकारात्मकता से, हम बेबुनियाद बातों पे, हम पूरी तरीके से अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ चुके हैं। तुम कहाँ आगे बढ़ चुकी हो? कनाडा चली गई क्या अपने फैमिली के साथ? कहाँ चली गई हो बताओ? जैसे तुम्हारी जिंदगी के पन्ने कुछ लोग पलटते हैं ना, वैसे ही तुम्हारा जो है एकदम रोना गाना शुरू हो जाता है।
और जब तक लोग तुम्हारे बारे में ना उलूल जुलूल बातें करते हैं तो तुमको अच्छा लगता है, और जैसे तुम्हारे बारे में रियलिटी बोली जाती है ना तो फिर तुमको बहुत बुरा लग जाता है। बताओ, तुम अपने फैमिली के साथ जब इतना आगे बढ़ चुकी हो, तुमको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, बेबुनियाद बातों का जो है तुमको फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर कम्युनिटी किस आधार पे तुमने लगा दिया भाई? किस आधार पे तुमने कम्युनिटी लगाया? तुमने तो अपनी भी ऑडियंस के साथ जो है ना कोई सहानुभूति नहीं रखी। तुम तो हर एक जगह पे झूठ बोलती हो ना भाई साहब, तुम्हारा तो झूठ का पुलिंदा ही अपरंपार है। हम क्या ही बोले तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये जो मेरी बातें ना, ये सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी तुमने लिखा है। अगर तुम नकारात्मकता से इतनी दूर जा चुकी हो, तुमको कोई भी अपने ज़िंदगी में नकारात्मकता नहीं चाहिए, तो फिर ये कम्युनिटी क्यों थी? किसके लिए थी? क्या ये कम्युनिटी तुमने लपुआ के लिए लिखी थी? क्योंकि लपुआ जो है आजकल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा भवंडर मचाया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है। हम लोग जानना चाहते हैं कि कम्युनिटी तुम किसके लिए लिख रही हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो चीज़ें बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तुम क्लियर क्यों नहीं करती हो कि भाई हाँ हम इसके लिए कम्युनिटी लिख रहे हैं? खाली तुम लोग एक सस्पेंस जनता के दिमाग में बिठा करके रखते हो ताकि जनता आपस में लड़े भिड़े, चाहे वो लप्पू के हो, चाहे वो तुम्हारे हो, चाहे किसी के भी हो, सब लोग आपस में लड़ो भिड़ो और तुम लोग बैठ करके तमाशा देखते हो। एक कम्युनिटी तुमने लगा दिया, अब इस कम्युनिटी पे तुमने ना किसी का नाम लिखा ना कुछ लिखा। यही चीज मुझे बहुत बुरी लगती है दोस्तों, कि आप लोग जब किसी के लिए ये ब्लॉगर कोई चीज करते हैं ना, पहले तो ये कर्म कांड करते हैं और फिर इसके बाद कम्युनिटी लिखते हैं कि मैंने इसके उसके। जब सही इंसान का आप नाम ले लीजिए तो बोलते हैं नहीं हमने तो उसके लिए लिखा ही नहीं, हमने तो किसी और के लिए। किसके लिए लिखा फिर? और जो इंसान अपनी ज़िंदगी से निगेटिविटी ख़त्म कर चुका होता है ना, उसको किसी के भी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरा हो चुका होता है कि भाड़ में जाओ निगेटिविटी। क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी बातें चलती रहेंगी। तुमने जो किया या फिर तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगे ना, ये तुमको ताउम्र सुनना पड़ेगा। उसके लिए तुम कब तक कम्युनिटी लिखोगी? कब तक तुम नकारात्मकता सकारात्मकता इतना भारी भरकम शब्द लिखती रहोगी? छोटे छोटे शब्दों में भी हो जाता है। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ों से तो तुमको कम्युनिटी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि तुम अपने ऑडियंस के लिए भी लॉयल नहीं रही हो। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे लिए लॉयल रही है, हर जगह तुम्हारे लिए जा करके लड़ी है, लेकिन तुम तो अपनी ऑडियंस के लिए भी लॉयल नहीं रही हो। तो ये कम्युनिटी लिखा करो तो नाम वाम लिख दिया करो कि हम इसके लिए कम्युनिटी लिख रहे हैं। ऐसे हवा में तीर मत मारा करो कि नहीं हम लिख रहे। सुमित महल को लेकर के जैसे कोई वीडियो बनती है ये तुरंत आ जाती है, लेकिन लप्पू के लिए कोई वीडियो बनती है तो नहीं आती है सामने। अभी सुमित महल के लिए बोला जा रहा है कि भाई सुमित महल ने ये अपना कम्युनिटी लिखा है, बेटी के लिए प्यार, आंखों में प्यार, ये सारी चीजें आई तो यहाँ पे जगत दीदी का जो है तुरंत कम्युनिटी आ गया। और लपुआ के लिए पिछले 6 महीने से बोला जा रहा है, लपुआ के साथ आप कितने भी संबंध जोड़ दीजिए दोस्तों, ये कभी लपुआ के लिए कम्युनिटी नहीं लिखेगी जगत दीदी, कभी नहीं लिखेगी, लिखेगी नहीं। कभी उठा करके चैनल पे देख लीजिए कि लपुआ के लिए इसने कम्युनिटी लिखी है। सिर्फ एक बार लिखी थी जब लपिया ने एलिगेशन लगाया था, फिर लपिया का जब कुछ हुआ था लफड़ा उस टाइम पे, तब इसने लिखा था कि अब तुम्हारा पति तुम्हारे पास है, तुम अपने पति को देखो। वो भी सिचुएशन बहुत ऐसा बन गया था तब लिखा था इसने। नहीं, आज तक जो है इसने कुछ लिखा ही नहीं लपुआ को लेकर के। कितनी सारी चीजें जो है बोली गई, चाहती तो उस समय भी कम्युनिटी लिख सकती थी कि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता में आ गए हैं, बेबुनियाद बातें मत करिए, हमारा परिवार के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। तब क्यों नहीं लिखती हो? पहले तो फिर खुद ही जो है जनता के दिमाग में बीज बोती हो कि भाई शक का बीज हम बो दे रहे हैं, फिर जनता जो है उस बीज को पानी देती रहती है, फिर वो पेड़ पौधे का रूप ले लेता है, फिर जो है हाहाकार मचता है, तो फिर तुम लोग अपना रोना धोना लेकर के आ जाते हो। अगर इतना ही तुमको कम्युनिटी लिखना था, इतना ही तुमको कम्युनिटी खेलना है, तो तुम मेन टाइम पे क्यों नहीं कम्युनिटी लिखती हो? जिस टाइम पे तुम्हें जरूरत पड़ती है, फिर तुम मेन टाइम पे वीडियो क्यों नहीं बनाती हो? जिस टाइम नहीं कुछ करना चाहिए, इस समय इसके लिए कोई जो है अफवाह नहीं उड़ रही है। एक वही कि भैया जगत जीजा से बिया हुआ, भाई सबको पता है बिया टूट गया है, नहीं हो रहा है, ये कौन सा जो है अफवाह हुआ? इतने खतरनाक जो है चीजें बोली गई, अफवाह उड़ी, क्या क्या उड़ा, तब तो जगत दीदी मुंह सील करके बैठी थी
आज जो है जगत दीदी आ गई हैं सुमित महल के लिए मोर्चा खोलने। तो ये अपनी झूठी बेबुनियाद की बातें तुम अपने साथ ही रखा करो जगत दीदी, क्योंकि तुम हर समय हर जगह पे सही नहीं होती हो। तुम्हारे अंदर एक चीजें हैं कि तुमको जब भी कोई चीज आईना दिखाने का प्रयास किया जाता है ना, तब तुम तुरंत आ जाती हो कम्युनिटी लेकर के, या फिर तुरंत आ जाती हो अपना जो है लेकर के परचम, और तुमसे तो कमेंट सेक्शन बर्दाश्त ही नहीं होते हैं। जो इंसान अगर डिप्रेशन में चला जाता है ना, जिसकी काउंसलिंग होती है, उस इंसान को बहुत धैर्यपूर्वक अपने काम करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, तुमको हर एक चीज देखना है। तुम किस तरीके के डिप्रेशन में हो कि तुम हर एक चीज देख रही हो, हर एक की वीडियो देख रही हो, हर एक के चैनल पे कमेंट्स पढ़ रही हो कि किसके चैनल पे क्या आ रहा है, फिर किस टाइप का डिप्रेशन है। जो इंसान बीमार होता है ना, वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सारी चीज़ों से इस्तीफा दे देता है कि भाई मैं ठीक है, मैं अपना काम दिखाऊंगी क्योंकि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी की चीज़ें गई तेल लेने। लेकिन तुमको नहीं समझ में आएगा। कहते हैं ना, मेरी तरफ से 2 लाइनें, जब तक सूरज चांद रहेगा जगत दीदी बदनाम रहेगा। ठीक है, तो चलो जगत दीदी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे उटपटांग कम्युनिटी ना लिखा करो जिससे मुझे तुम्हारे लिए ऐसे वीडियो बनाना पड़े। मैं नहीं सपोर्ट करती ऐसे बेबुनियाद की बातों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।